हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रीडिंग है ये आपके कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है इसके बेस्ड में रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। दिस इज़ योर रीडिंग। पर इस बात का आप ध्यान रखें कि एक जनरल रीडिंग है, तो टेक only what resonates. Okay, don't force any message. Be very easy, be very relaxed. ठीक है, अगर कोई मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो वो आपके लिए नहीं है. Take what resonates. With that note, let's start and see पहले कि आपके और आपके कनेक्शन में मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ है. ओके, सो आई थिंक वो एक क्लैरिटी रहेगी. ओके, हमारे पास है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, विच इज़ नाइस. हमारे पास यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स जो कि रिवर्स में है. हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में है. तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ बहुत क्लियरली दिख रही है कि आपका और आपकी लव लाइफ में अगर पहले आपके बीच में सेपरेशन हुई थी, अगर आपके बीच में कोई दूरियां थी, तो यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बेटर हुई है. ठीक है, स्पेशली मैं आपकी तरफ से कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं फ्री हुए हैं. ठीक है, जिस भी बंधन में आप थे, या फिर बंधन इन द सेंस कि जिस भी परेशानी में आप थे, आप कहीं ना कहीं वहाँ से आप फ्री हुए हैं. और मुझे ये लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं रीयूनियन आपके बीच में हुआ हो सकता है. इस कनेक्शन में आपके पर्सन का आपको कॉल आया हो सकता है. कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके बाद आपके कनेक्शन में वापस से पॉजिटिव चेंजेस आई हैं. ठीक है, बिकॉज आई एम सीइंग पॉजिटिव चेंजेस अहेड. कुछ लोगों की लाइफ में तो या दिस इज़ लाइक आपके कनेक्शन में काफ़ी चीज़ें हैं जो बेटर हुई हैं. ओके, जो पहले की जो एनर्जी थी, जहाँ पर आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही थी, नो कांटेक्ट चल रहा था, या फिर आपको आप स्टक फील कर रहे थे, ये कनेक्शन स्टक था, वो चीज़ें अब मुझे हट गई दिख रही हैं. लाइक मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ एक चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बेटर है. ठीक है, सो अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है. बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ आपके और आपके पर्सन में अगर कोई खटास थी तो वो कम है. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ एकदम पहले जैसा हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, बट बेटर है. ठीक है, वो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है, ना ही मुझे यहाँ सेपरेशन दिख रहा है. सेपरेशन अगर था तब भी आपके बीच में एक कहीं ना कहीं म्यूचुअल बातें हुई हो सकती हैं, या फिर आप दोनों में कहीं ना कहीं कुछ तो है जो एक टेंशन बिल्डअप था वो रिलीज़ हो चुका है. ओके, सो अगर ऐसा हुआ है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ओके, इफ़ नॉट देन नो. तो इस बात का आप ध्यान रखें. नाउ लेट्स चेक एंड सी कि क्या होने वाला है इस कनेक्शन में आगे. इट्स वेरी क्लियर कि ये रीडिंग किसके लिए है. लेट्स सी नाउ कि आगे क्या होने वाला है आपके उस पर्सन के कनेक्शन में. Too many cards. 10 of Pentacles. Ace of Pentacles. 6 of Wands. 2 of Wands in reverse. Let's see कि 2 of Wands in reverse क्यों है यहाँ.
Why so many cards? यहाँ थोड़ी सी इनडिसिसिवनेस है, ओके, इस कनेक्शन में। आई थिंक ये पर्सन आपके पास आए तो हैं। इस पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं, मैंने जैसे कहा, टेंशन जो थी पहले जो थी उससे थोड़ी चीज़ें रिलीज़ ज़रूर हुई हैं, चीज़ें थोड़ी बेटर ज़रूर हुई हैं, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर थोड़ी सी इनडिसिसिवनेस दिख रही है। थोड़ा सा हो सकता है कि ये चीज़ें आपके मन में भी हो, कि आपको भी डर लग रहा है इस कनेक्शन को और आगे लेकर जाने में, क्योंकि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आगे होने क्या वाला है। एक थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है, क्योंकि आप भी डिसीजन है, लाइक कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, बट थोड़ी सी यहाँ पर डिसीजंस को श्योर नहीं है, मैं कहूँगी। अगर श्योर है भी तो एक डरा, एक कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं एक डर है, कहीं ना कहीं एक इनडिसिसिवनेस है जो है माइंड में, ओके, जो कि चल रही है, जिसके वजह से यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि चीज़ें जिस तरीके से, जितनी प्रोग्रेस तो है लेकिन उतनी नहीं है, लाइक सब कुछ ठीक नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इस कनेक्शन में आगे जो मैं देख पा रही हूँ वो है से so many cards। देखिए, जीत तो आपको मिली है, और ये चीज़ें, आपका जो कनेक्शन है पहले जिस तरीके से था वो उससे बेटर ज़रूर हुआ है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, ये मैं अभी भी कह दूँ। आने वाले टाइम में भी चीज़ें मुझे एकदम से सब कुछ बेटर नहीं दिख रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी छिपी हुई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, ओके। समथिंग इज़ हिडन, समथिंग इज़ बीइंग केप्ट हिडन फ्रॉम यू। तो इवन दो चीज़ें हो रही है, प्रोग्रेस यहाँ पर डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन शायद जिस तरीके से आप प्रोग्रेस देखना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी है, एक कन्फ्यूज़न है, एक डर है, एक कुछ कुछ छुपा हुआ है, कुछ शायद चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको वो क्लैरिटी अभी तक दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो आप चाहते थे, ठीक है। उसकी वजह से भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है उस तरीके से जितना बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी एक डरा सहमा स्टेप है, मैं कहूँगी कि कोई डर डर के एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो आपका कनेक्शन भी जो है ना वो ऐसे धीरे 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 कदम आगे बढ़, पर आगे ज़रूर बढ़ रहा है, ये मैं कह लूँ। आने वाले टाइम में विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि अब आप थोड़े से इमोशनली अनअवेलेबल हैं, यस। यस, ओके। सो या यहाँ पर जो मैस्कुलिन है, आई थिंक उनको बहुत डीप रिग्रेट हुआ है जो भी उनके साथ इस कनेक्शन में हुआ है उन चीज़ों को लेकर। बट आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी, यहाँ पर जो फेमिनिन की एनर्जी है स्पेशली, जो मैस्कुलिन है, वो मुझे लग रहा है कि उनको वो चीज़ें हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ है, वो आगे आना चाहते हैं अपने इमोशंस को, और बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो चीज़ों को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। ये फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं हिडन है, तो हो सकता है कि ये फीलिंग्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जितनी ज़्यादा जितनी डीप है, शायद वो चीज़ें आप इतना ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं ये पर्सन, ओके, बिकॉज ऑफ सम रीज़न। यहाँ पर आप, हो सकता है कि आपकी
आपने या तो ब्लॉक करके रखा है, एनर्जेटिकली मैं कहूँगी आप खुद इतना घुल नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन कोशिश भी कर रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या इस पर्सन को आप उतना ज़्यादा वो मौका नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको डर लग रहा है, आप यहाँ पर थोड़ी-सी मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी ज़्यादा है कि आप थोड़े से डरे हुए हैं, आप थोड़े से इनडिसिसिव हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया है उसके बाद एकदम से ट्रस्ट करना, वापस से ओपन हो जाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो आप मुझे थोड़ा-सा पीठ दिखाते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन को, थोड़ा-सा इमोशनली ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को थोड़ा-सा क्लोज़ करते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि ये पर्सन जो है वो ज़्यादा, इनका जो इमोशंस है आपको लेकर वो और ऊपर जाता जा रहा है, क्योंकि इनको बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, ठीक है? इनको बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, इनको बहुत कुछ समझ में आया है आपको लेकर। यस, इनको समझ में आया है कि आपसे बेटर इस पर्सन को कोई नहीं मिल सकता। दे एक्चुअली इनको ये भी समझ में आया है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? लव इज़, वीनस इज़ ऑल अबाउट लव, रोमांस, ठीक है? और ये एम्प्रेस की एनर्जी वीनस की एनर्जी को रूल करती है। सो ये पर्सन मुझे काफ़ी रेडी दिख रहे हैं। हूएवर इज़ दिस इन मैस्कुलिन एनर्जी, वो काफ़ी मुझे रेडी दिख रहे हैं। दे आर रेडी टू dive into this connection, they are ready to progress, do everything, बट फेमिनिन की एनर्जी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है जहाँ पर दे आर नॉट श्योर, दे आर नॉट श्योर। ओके, और अगर आप फीमेल हैं या फिर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो ये आपकी एनर्जी है और आप शायद से अनश्योर हैं इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में कुछ किया हुआ है तो एकदम से भरोसा टूटने के बाद भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, बट मैं जस्ट यहाँ पर इस एनर्जी को चैनलाइज कर रही हूँ, इस अपॉन यू। मैं कुछ आपको कह नहीं रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। इट्स जस्ट दी एनर्जी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अब बेटर पोजीशन में है, बेटर प्लेस में है, और आपको वो एक हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपको एक हाई पोजीशन में देखते हैं, और इस कनेक्शन को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। दे इस पर्सन को बहुत इस कनेक्शन को ये पर्सन बहुत सीरियसली देखते हैं मैं कहूँगी, और बहुत इमोशनल तरीके से, लाइक इमोशंस के साथ ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा, इस पर्सन के पास बहुत इमोशनल बैगेज है इस आपको लेकर भी, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इमोशनली आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन होल्ड पे किया हुआ है इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं रहते बहुत ज़्यादा भी हो रही है। ओके, और वो इसलिए भी है क्योंकि आप थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिस्टेंस भी बना रहे हैं आप, हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ द एनर्जी, बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू रिकनेक्ट विथ यू। ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ, ओ माय गॉड, आई डिडंट से दिस, द हेरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस, दिस आर द डिवाइन कपल, ठीक है। लाइक आप लोग दोनों ही एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ऑलरेडी हैं। आपका कनेक्शन, यू आर लाइक अ डिवाइन कपल, ठीक है। दीज आर द डिवाइन कपल्स। और हमारे पास टेबल में ऑलरेडी किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है। सो या ओके, इस पर्सन को डेफिनेटली दे आर कन्फर्म्ड, मैं कहूँगी, दे नो कि यू आर द वन, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप उनके सोल से कनेक्टेड हैं। दे फील सो डीपली कनेक्टेड टू यू, ठीक है। सो दे वांट अ रीयूनियन, दे वांट अ रिकन्सिलिएशन। नाउ इट्स योर चॉइस आई गेस, क्योंकि दिस पर्सन इज रेडी, यू आर गेटिंग विक्ट्रियस बिकॉज ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, दे वांट टू कंटिन्यू। दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ वाकई में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। एक कनेक्शन की, एक लव रोमांस की नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड आई कैन सी कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको माफ़ी दें, आप इनको एक मौका दें, एक चांस दें। दिस टाइम दे वांट टू मेक एवरीथिंग नाइस एंड स्टेबल। ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है वो स्टेबल रहे। अगर पहले कभी इस पोस्ट आपने कमिटमेंट की बात कही थी और इस पर्सन ने इग्नोर कर दिया, या फिर वो रेडी नहीं थे, नाउ दे आर रेडी, अब ये तैयार हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को, यू नो, they are ready for this connection. It's just because they don't want to leave you, lose you. ओके, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और खोना नहीं चाहते हैं बेसिकली। तो इसलिए लाइक दे वांट
दे वांट यू, दे वांट यू, ठीक है। हालांकि मैं ये कहूँगी इस पर्सन, अगर कोई ऐसी परेशानी अभी भी इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में, इनकी फैमिली लाइफ में कोई अगर ऐसी इश्यूज़ हैं जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक हो सकता है इंटरकास्ट प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कुछ आप दोनों में ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से लाइक फैमिली इश्यूज़ किसी ना किसी तरीके से आपके कनेक्शन में है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, से उस लेवल की कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट यू इन देयर लाइफ, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि अम, एकदम लड़ झगड़ के ये विलिंग है, लाइक दे आर विलिंग टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, भले ही इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं इनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका बोझा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपको चूज़ करते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें लूज़ करनी पड़ सकती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जिनका एक बोझा रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर इनके मन में ये भी है कि अगर ये पर्सन आपको चूज़ करते हैं, ये किसी और का दिल दुखाएंगे, कुछ ऐसे कुछ कुछ बैगेज है, ठीक है। बट दे आर स्टिल विलिंग टू चूज़ यू, मैं यही कहूँगी, दे आर स्टिल विलिंग टू चूज़ यू, दे वॉन्ट यू, बिकॉज दे नो कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ ये यू नो कनेक्ट फील करते हैं, वो एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। एंड दे वांट टू कम, दे वांट टू रिन्यू दिस चैप्टर, दिस न्यू कनेक्शन, लाइक मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को रिवाइव नहीं करना चाह रहे हैं, रिन्यूअल आना चाहते हैं, लाइक आपको लगेगा कि बिल्कुल एक न्यू लव स्टोरी शुरू हो रही है आपकी और इस पर्सन की, बिल्कुल एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है जहाँ पर पास्ट की चीज़ें जो हैं वो बोदर नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक रिन्यूअल है यहाँ पर, बिल्कुल एक नए सिरे से चीज़ें शुरू होना, yeah, that kind of energy. Okay, so this is what is about to happen in your connection. But let's see one more. Oh my goodness. Yes, reconciliation, reunion. ये पर्सन 100% रेडी है आपको आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए। सी हमारे पास आ गया चैरियट, दे आर रेडी, बट आप मुझे थोड़े से लग रहे हैं, ठीक है, कि आप थोड़े से इनडिसिसिव हैं, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, आप थोड़े से डरे हुए हैं। दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर कॉल, आपके साथ जो हुआ है, बट ये पर्सन 100% अब रेडी है, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। ओके, लेट्स सी की मैसेज, कोई एडवाइस अगर आपकी लाना चाहती है तो। सी रिलीजियस फैक्टर्स, मैंने क्या कहा, आपकी आपकी लाइफ में इस पर्सन की, मतलब आपकी और आपके पर्सन के कनेक्शन में कुछ तो ऐसा है जो कि आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रीयूनियन को, या फिर आपके कनेक्शन को मैरिज तक ले जाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हो, आपके बिलीव्स बहुत डिफरेंट हो, आपका कास्ट जो कहते हैं वो डिफरेंट हो। अगर ये सब भी नहीं है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस, सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस जो आपके कनेक्शन में मौजूद है। सोलमेट, क्या कहा मैंने? इस पर्सन सी यू एज देयर सोलमेट, इस पर्सन को पता है कि आप लाइक दे डीप डाउन दे आर नाउ कन्फर्म्ड कि आप ही इस पर्सन के सोलमेट हैं। इस पर्सन को पता है कि यू आर देयर सोलमेट, ठीक है। और ये आपके साथ बहुत डीपली लाइक यहाँ पर इश्यूज़ होने के बावजूद, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आप परफेक्ट हैं इस पर्सन के लिए, दे लव यू, दे हैव डीप इमोशंस फॉर यू, दे आर नाउ विलिंग टू वो दाव में लगाने के लिए तैयार हैं अपने रिश्तों को, अपने आप को। सो इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। अगर मैं इस पर्सन की तरफ से देखूँ कहूँ तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत का काम है जो ये पर्सन ने ठानी है करने की। ओके, मेक ए एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, ठीक है। यस,
अगर आप चाहते हैं तो आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये पर्सन रेडी है। सो अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर आप विलिंग नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप चाहते हैं ये कनेक्शन आगे बढ़े, तो आपको भी एक रिस्पॉन्स देना होगा, एफ़र्ट्स डालने होंगे, ठीक है? रोमांटिक फीलिंग्स क्या कहा मैंने? ओके, दैट्स ऑल। कि ये कंफर्मेशन था कि दिस फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आई कैन सी यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, कि आपका एक हाई प्रिस्टेस और हेरोफेन का कार्ड आया था, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर लवर्स का कार्ड ऑलरेडी मौजूद है। आप दोनों के कनेक्शन में डीप इमोशनल फीलिंग्स है, यू लव ईच अदर, ठीक है? लाइक आप हर्ट ज़रूर हुए हैं, इसकी वजह से आप थोड़े से डर गए हैं, सहम गए हैं, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अदर देन दैट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, ओके? बट जो भी है, अगर आप इस कनेक्शन को फ्लरिश करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भी एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है? दैट इज़ योर रीडिंग, वंडरफुल रीडिंग, ठीक है? अगर आप इस रीडिंग को एंड तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।